नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। गिरावट रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अमेरिका का बाजार शुरुआत तो अच्छी कर रहा है बीते दो ट्रेडिंग सेशन से, बट टिक नहीं पा रहा है। मैं आपको कहूंगा अमेरिका तो बहुत सही ट्रेड कर रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देख लोगे आपका सर फट जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स में भयंकर सेल ऑफ आ रहा है। अचानक से क्यों ये सेलिंग आ गई है समझ में नहीं आ रहा। इजराइल ईरान का ही जो मसला है इन्हीं का है या कुछ और चल रहा है बाजार में, ये अभी भी कंफ्यूजन है मेरे लिए। तो हाँ, इजराइल का ओवरहैंग चल रहा है, वो एक अलग बात है कि इजराइल कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। कब करेंगे उसका ओवरहैंग, एक तलवार लटका दी है बाजार के ऊपर उसने कि हाँ भाई अभी कुछ हो सकता है। अब मैं आपको पहले एक एक करके अपडेट देता हूं। आज फिर एफआईआईज ने बड़ी सेलिंग करी है और दिक्कत पता है कहां आई, डीआईआईज खरीद नहीं पाए हैं जितना उन्होंने बेचा है। तीसरी बड़ी बात अगर आप देखें तो भारतीय बाजार निफ्टी के हिसाब से 22,200 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, वो भी नेगेटिव है। प्लस कुछ और फैक्टर्स हैं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड हम लोगों को क्या करना चाहिए ये सबसे बड़ा सवाल है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एशिया पैसिफिक बात करूं, निक्कई 2% नीचे है भाई साहब, 38,400 हो गया है। थोड़े दिन पहले 40,800 का हाई लगाया इसने, ऊपर से 2,400 पॉइंट चला गया। 5% नीचे है निक्कई। जापान का बाजार 5% नीचे अपने हाई से 2 हफ्तों में। शंघाई 1.5% से ज्यादा टूट रहा है। हैंगसेंग 2% से भी ज्यादा टूट रहा है। क्या खतरनाक वाली गिरावट हो रही है। ताइवान से लेकर मलेशिया सब कुछ नीचे दिख रहा है इस समय। यूरोपियन मार्केट्स पे आते हैं। फिटसी 2% साफ हो गया है। डेक्स 1.5% टूट गया और कैग भी 1.5% नीचे है, यानी कि 1% में तो कोई बात भी नहीं कर रहा, 1.5 से 2% नीचे जा रहे हैं। अमेरिका के बाजार में भी केवल अब डाउ जोन्स ऐसा रह गया है जो 100 पॉइंट ऊपर है। बाकी नेस्डेक इंडेक्स लाल निशान में घूम गया है। S&P 500 भी लाल निशान में घूम गया है। हालांकि बिल्कुल फ्लैट है, अभी गिरे नहीं है। S&P 500 और नेस्डेक इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, 0.1%, तो कुछ खास मूव नहीं है। रसल 2000 आधे % नीचे दिख रहा है। विक्स उनका 3.5% घटा है, ये थोड़ी अच्छी चीज दिख रही है। बाकी सब तो हर तरफ से खराब ही दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 22,200 पे ट्रेड कर रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। एडीआर इंफोसिस वगैरह के आज बड़ी भयंकर पिटाई हुई है आईटी में, अभी भी 1% के करीब नीचे दिख रहे हैं। आज एफआईआईडीआईज का डेटा आप सुन लीजिए एक बार। एफआईआई 4,000 करोड़ से ज्यादा का बेचकर चले गए आज, जिसके सामने डीआईआईज ने खरीदारी तो करी है बट उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। एग्जैक्टली एफआईआईज आज 4,468 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जिसके सामने डीआईआईज का 2,040 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है, यानी कि उनके सामने आधा भी नहीं खरीदा इन्होंने आज। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक शॉक था कि एक तो रिटेल कैटेगरी, एक तो मतलब रिटेल कैटेगरी या ओवरऑल देखा जाए फ्रेश बाइंग के लिए सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। उस समय आप इतनी बड़ी सेलिंग दोगे और हम खरीदेंगे भी नहीं डीआईआईज, तो फिर बाजार के लिए वो लिक्विडिटी मसला बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, ये एक कंसर्न सबके दिमाग में चल रहा है। तो मेरा सिंपल सा मानना है, देखो बाजार में जो गिरावट आती है बिन कहे आती है, ये मैं हमेशा कहता हूं, आ रही है। ज्यादा तो नहीं गिरा अभी बाजार, लेकिन स्टॉक्स में पिटाई पड़ रही है, पोर्टफोलियो में पिटाई पड़ रही है। ऐसे में आम व्यक्ति ये भी कह रहा है कि क्या करें, बेच दें या रुकें। तो देखो बेचना तो नहीं है। आप शेयर बाजार में वो पैसा लगाते हो जिस पैसे की आपको आने वाले 2 साल तक तो कम से कम जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आप कैसे लगाते हो आपको भी पता होगा। आप ये लगाते हो कि मैं अभी लगा लूंगा, महीने का राशन मेरा शेयर बाजार की कमाई से चलेगा, तो आप इस समय फंस गए हो। आपके लिए इस समय कुछ भी नहीं बच रहा है। आप जो महीने का कमाने जा रहे थे उसके बदले महीने दे के और आओगे। स्टॉक मार्केट हर महीने पैसा दे आपको, वो जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट पूरी साल का पैसा एक हफ्ते में दे दे, ऐसी जगह है। और वो एक हफ्ता पूरी साल में कौन सा होगा वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना कंपनी को पता है, ना एफआईआईज को पता है, ना डीआईआईज को पता है, ना एचएनआई इन्वेस्टर को पता है, ना रिटेल इन्वेस्टर को पता है। किसी को नहीं पता वो साल भर में एक हफ्ता कौन सा होने वाला है। बट पूरी साल का पैसा एक हफ्ते में दे दे, वो शेयर बाजार है। तो आपको 365 दिन शेयर होल्ड करना पड़ता है उस पूरी साल का पैसा निकालने के लिए। इसीलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो मेरा मानना है अगर किसी का विजन 2 साल का है या 1.5 साल का है या 1 महीने का है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का विजन 6 महीने का भी है ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तेजी आ जाएगी, मैं ये जरूर कहूंगा ट्रिगर बहुत सारे हैं। इजराइल ईरान खत्म हो जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। इस पर रिएक्शन नहीं चल रहा होगा। रिएक्शन चलेगा कि इलेक्शंस के नतीजे आ चुके हैं, इस पर कैसा रिएक्ट करना है।
जो रिएक्शन आ रहा होगा वो फेड रेट कट करने की उम्मीद कब से दिख रही है, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कैसी इकोनॉमी चल रही है उस पर दिखेगा। यूएस के इलेक्शन आ जाएंगे उस पर दिखेगा। देखो मैंने ना, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा 2024 जब शुरू हुआ था 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियरली बोलिया था 2024 में पैसा बनाने की नहीं, बचाने की सोचो, मैनेज करने की। और वो थीम अभी तक फर्स्ट हाफ चल रहा है हमारा 2024 का, सुपर हिट हुई है। बन तो रहा नहीं है, जो मैनेज कर पा रहा है ना वही इस समय तो मतलब 30 मार खाए। तो मेरे हिसाब से इस समय बाजार में बिकवाली तो आपको नहीं करनी है अगर 2 साल का व्यू है तो, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट ऊपर ही जाना है, ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है या जैसा कि मैंने बोला आप हर महीने इसी से कमाने की सोचते हो, तो आपके लिए परेशानी बढ़ते हुए दिख रही है, क्योंकि सेलिंग आ रही है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव है और इजराइल कब क्या करेगा अभी पता नहीं है, इसका ओवरहैंग लटका हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आप उम्मीद करो भगवान जी से कि इस शनिवार तक इजराइल अटैक कर दे और शेयर बाजार मंडे ट्यूसडे 2 दिन गिर जाए अच्छे से, बुधवार से तेजी शुरू, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि जब तक ये पूरा होगा नहीं, सिर्फ बातों बातों में खेल होता रहेगा कि हम करेंगे, कब करेंगे नहीं बताएंगे, तो फिर प्रॉब्लम है बाजार के लिए, क्योंकि उसके सर पे एक दर्द रहेगा कि भैया हो जा हो जा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी मेरी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। बाकी कल बाजार बंद है, जो भी होगा आपके साथ ओपन मार्केट में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड कर ही रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।